कालू कौवे ने अंडे दिए थे, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश था कि अब वो अंडे फूटेंगे और उसके बच्चे अंडों से बाहर आएंगे। कालू कौवा अपने होने वाले बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करने के लिए अंडों को घोंसले में सुरक्षित छोड़कर चला जाता है। पर वहीं पेड़ के नीचे एक सांप का बिल था, जिसमें एक खतरनाक सांप रहता था। वो चुपके से कालू कौवे की सारी बातें सुन लेता है। आहा, तो कालू कौवे ने अंडे दिए हैं। अंडों के नाम से ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब तो मैं इन्हें खाकर ही रहूंगा। वैसे भी कालू तो यहाँ है ही नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। सांप तुरंत अपने बिल से निकलकर पेड़ में चढ़ गया और कालू कौवे के सारे अंडे खा गया। वाह, मजा आ गया। सांप अंडे खाकर जल्दी से पेड़ से उतर के अपने बिल में चला गया। तभी वहां कालू कौवा वापस आया और देखा कि घोंसले से अंडे गायब हैं। वो परेशान हो गया। मेरे अंडे, मेरे बच्चे कहाँ गए? कालू कौवा परेशान होकर सब जगह अपने अंडे खोजने लगा, लेकिन अंडे कहीं नहीं मिले। तभी वहां से एक चिड़िया उड़ती हुई गुजर रही थी। उसने कालू कौवे को परेशान देखा। कालू मेरे दोस्त, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं मेरे दोस्त, मेरे घोंसले से मेरे अंडे गायब हो गए, मिल ही नहीं रहे। मुझे तो लगता है वो अंडे गायब नहीं हुए, बल्कि किसी ने खा लिए। कालू उस चिड़िया की बात सुनकर बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा। कालू कौवे को उसी सांप पर शक हुआ, जो उस पेड़ के नीचे टीले में रहता था। उसने तय किया कि ये बात वो सीधे सांप से पूछेगा। ओ सांप भैया, जरा बाहर तो आओ। कालू की आवाज सुन सांप बाहर आया। क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? घोंसले से मेरे अंडे गायब हो गए, आपने देखा है क्या? मुझे नहीं पता, तुम्हारे अंडे किसने खाए हैं? सांप के मुंह से अंडों को खाने की बात सुनकर कालू को फिर से शक हुआ, क्योंकि अंडे खाने के बारे में तो उसने कोई बात ही नहीं की थी। पर सांप भैया, आपको कैसे पता कि अंडे किसी ने खाए हैं? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, कहीं आप ही ने तो। क्या तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, चले जाओ यहाँ से। ये सुन कालू डर जाता है और चुपचाप वहां से चला जाता है, क्योंकि सांप के सामने तो वो वैसे भी कुछ नहीं कर सकता था। कुछ दिन बाद कालू कौवे ने फिर से अंडे दिए। अब मैं क्या करूं? अगर मेरे अंडों को छोड़कर खाना लाने गया तो फिर से कहीं कोई इन्हें खा ना ले। पर खाने का इंतजाम करना भी जरूरी है। एक काम करता हूँ, जाने के पहले अंडों को छिपा देता हूँ। कालू जाने के पहले घोंसले में रखे अंडों के ऊपर पत्ते डाल के उन्हें छुपा देता है, लेकिन सांप अपने बिल से ये सब देख लेता है। सांप फिर से पेड़ में जाकर कालू कौवे के अंडे खाने लगा। तभी कालू कौवा वहां आ जाता है और सांप को अंडे खाते हुए देखता है। तो मेरा शक सही था, तुम ही मेरे अंडे खाते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे अंडे खाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे बहुत भूख लगी थी, चलो जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें भी खा जाऊंगा। ये बोलकर सांप वापस अपने बिल में चला गया। कालू कौवा बहुत उदास हो गया, क्योंकि चाहकर भी वो सांप को कुछ नहीं कर सकता था। सांप उसके मुकाबले बहुत ताकतवर था, पर कालू ने सांप से बदला लेकर उसे सबक सिखाने की ठान ली। फिर एक दिन कालू कौवा उड़ते उड़ते एक राजमहल की तरफ गया और वहां उसकी नजर एक राजकुमारी पर पड़ी, जो राजमहल के बाहर नदी में नहा रही थी। तभी उसने पास में एक पत्थर पर रखे राजकुमारी के चमचमाते हार को देखा, जिसकी रक्षा सैनिक कर रहे थे। हार को देख के कालू के दिमाग में सांप से बदला लेने की एक तरकीब सूझी। जिस मौके की मुझे तलाश थी, वो मौका मिल गया। अब मैं उस सांप को मेरे अंडे खाने की सजा दिलाकर रहूंगा। कालू कौवा उड़ते हुए नदी के पास गया और जल्दी से राजकुमारी का हार उठाकर उड़ गया। पकड़ो पकड़ो, उस कौवे ने राजकुमारी का हार उठा लिया। वो हार राजकुमारी का सबसे प्रिय हार था। सैनिकों, उस कौवे का पीछा करो और मेरा हार वापस लेकर आओ। ये मेरा आदेश है। बिना हार लिए वापस आए तो सजा मिलेगी। राजकुमारी का आदेश सुनकर सैनिक कालू कौवे का पीछा करने लगे। कालू भी यही चाहता था।
वो राजकुमारी के हार को लेकर उड़ते उड़ते अपने पेड़ के पास पहुंच गया। कालू ने तुरंत वो हार सैनिकों को दिखाकर पेड़ के नीचे बने सांप के बिल में डाल दिया। अब आएगा मजा। मेरे अंडे खाए थे ना, अब तुम्हें उसकी सजा मिलने का समय आ गया है। मैंने कौवे को हार इस बिल में डालते देखा। हाँ, मैंने भी देखा। जल्दी से ये टीला तोड़ के हार को निकाल लेते हैं। जैसा कि कालू कौवे ने सोचा था, सैनिकों ने बिना सोचे समझे सांप के बिल को तोड़ना शुरू कर दिया। कालू कौवा पेड़ में बैठकर ये सब देख रहा था। तोड़ो तोड़ो, बहुत अच्छे। मेरे अंडे खाए थे ना, मुझे खाने की धमकी दे रहे थे। अब अपना घर बचा के दिखाओ। अपने बिल को टूटता देख सांप जल्दी से बाहर आया और देखा सैनिक उसके घर को तोड़ रहे हैं। सांप डर गया। तभी सैनिकों की नजर सांप के गले में पड़ती है, जहां राजकुमारी का हार लटका हुआ था। वो रहा राजकुमारी का हार। चलो इस सांप को मारकर हार ले लेते हैं। सैनिक अपने भाले से सांप पर वार करने लगे। सांप दर्द से चिल्लाता रहा। बचाओ, बचाओ, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। सैनिकों ने सांप को मार के हार उसके गले से निकालकर वहां से चले गए। मिल गया हार। अब जल्दी से चलो, इसे राजकुमारी को वापस करते हैं। ये सब देख कालू कौवा बहुत खुश था, क्योंकि उसका बदला पूरा हो चुका था और अब उसके अंडों के लिए वहां कोई खतरा नहीं था। देखा, बुरे काम का नतीजा। तुमने मेरे अंडे खाए थे ना, आज तुम्हें उसकी सजा मिली है। तुमने मेरे बच्चों को मारा, आज खुद तुम्हारी मौत हो गई। तभी वहां वही चिड़िया उड़ती हुई आई और कालू कौवे को इतना खुश देखकर उससे पूछा, क्या हुआ कालू भाई, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। तुम्हारा शक बिल्कुल सही था दोस्त। मेरे अंडे ये सांप खा जाया करता था, लेकिन आज इसे इसके कर्मों की सजा मिल ही गई। जैसी करनी वैसी भरनी। चलो अब तो तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। इस तरह कालू कौवे ने सांप से अपना बदला लिया और सांप को उसके कर्मों की सजा दी।